दोस्तों नमस्कार, शिव ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। सफल होने के लिए आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर इतना तीव्र होना चाहिए। सफल होने के लिए आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर इतना तीव्र होना चाहिए कि दूसरों को लगे कि आप सचमुच पागल हैं, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। क्रमांक संख्या दी गई है और अवयव दिए गए हैं और उनका प्रतीक दिया गया है। पहला है विद्युत सेल। विद्युत सेल का प्रतीक यदि कहीं ऐसा दिखाई दे तो समझ लेना कि वो विद्युत सेल है। और बैटरी अथवा सेल का संयोजन ऐसे उसका ये प्रतीक है। ऐसे कहीं दिखाई दे तो बैटरी अथवा सेल का संयोजन कहलाता है। बैटरी का हमेशा माइनस वाला सिरा हमेशा पॉजिटिव वाले सिरे से जोड़ा जाता है। खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच का प्रतीक ए है। चौथा, बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच का प्रतीक ए है। और पांचवा, तार संधि। तार को कैसे जोड़ते हैं उसका प्रतीक ए है। बिना संधि के तार क्रॉसिंग का प्रतीक ए है। विद्युत बल्ब का प्रतीक ए है। प्रतिरोधक का प्रतीक ए है। परिवर्तित प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रण प्रतिवर्ती प्रतिरोधक का प्रतीक ए है और धारा नियंत्रक का प्रतीक ए है। एमीटर का प्रतीक ए है और वोल्ट एमीटर का प्रतीक ए है और ये वोल्ट मीटर का प्रतीक है। तो दोस्तों इस सब प्रतीकों को आप ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए कैसे कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सा प्रतीक किसका है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें प्रतीक ही दिए जाएंगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होगी यदि हम क्वेश्चन ये प्रतीक को पहचानते रहेंगे कि कौन से प्रतीक किसके हैं। अगला टॉपिक है ओम का नियम। 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन, जिन्होंने विद्युत धारा आई किसी धातु के तार में विद्युत धारा आई और उसके सिरों के बीच, मतलब कि कोई तार है उनके पहले सिरे और दूसरे सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर एक संबंध का पता लगाया, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। ओम की परिभाषा क्या है? किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, कोई विद्युत परिपथ है उसके पहले सिरों का विभवांतर और उसके दूसरे सिरों के बीच का विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। परंतु तार का ताप, उसमें कंडीशन होती है कि परंतु तार का तापमान समान होना चाहिए। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। दोस्तों यहाँ समानुपाती का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती भी हम कह सकते हैं। तो ओम की परिभाषा से हमें क्या मिला कि वोल्टेज जो है विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट या नियतांक लाते हैं, जहाँ पर R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो V बराबर IR। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, मतलब कि यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, यदि वोल्टेज घटेगा तो धारा भी घटेगी। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, तो R बराबर V/I हम लिख सकते हैं।
आर बराबर वी अपन आई हम लिख सकते हैं। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को हम प्रवाहित कराते हैं, तब उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम हो जाता है। तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम हो जाता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। आई बराबर वी अपान आर। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो I बराबर V अपान आर। प्रत्यावर्ती प्रतिरोध क्या है? स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अवयव को प्रत्यावर्ती प्रतिरोध कहते हैं। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रत्यावर्ती प्रतिरोध कहते हैं। धारा को हम कैसे नियंत्रित करते हैं? किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। ओम के नियम का क्या अनुप्रयोग है? जब किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओम का अनुप्रयोग क्या है? जब किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है? वैद्युत प्रतिरोधकता जब किसी धातु के एक समान चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि जब किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपान A। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपान A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए दोस्तों हम एक नियतांक लाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक नियतांक लाते हैं जो एक रो नियतांक है। R इक्वल टू रो L अपान A, जहां पर रो अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। आइए दोस्तों इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बताते हैं, कैसे परीक्षाओं में इस पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम
है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो कितनी विद्युत धारा लेगा। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों। पहला इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम, तो जो उसका इसमें प्रतिरोध दिया गया है 1200 ओम, आर बराबर 1200 ओम, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। वोल्ट मतलब विभवांतर दिया गया 220 वोल्ट, और इसमें पूछ रहा है कितनी धारा लेगा, आई का मान पूछ रहा है। ओम का क्या नियम है, V बराबर आई आर। तो V और आर का मान दिया गया है, हमें धारा को ज्ञात करना है। तो धारा हम कैसे निकालते हैं, तो I बराबर V अपान आर, तो R इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। I बराबर V अपान आर, V का मान 220 वोल्ट और R का मान दिया गया है 1200 ओम। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 11/60 आएगा I बराबर, तो इसे और सॉल्व करेंगे तो 0.18 एम्पियर आएगा, क्योंकि धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा को लेगा। तो इसमें क्या विद्युत प्रतिरोध कितना दिया गया है 100 ओम और वोल्ट 220 वोल्ट, और इसमें आई धारा पूछ रहा है। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो आई का मान हमें निकालना है। तो इस साइड जो आर है कि मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आई बराबर V अपान आर, तो आई बराबर V का मान कितना दिया गया, वोल्टेज 220 वोल्टेज, और रेजिस्टेंस उसका प्रतिरोध कितना दिया गया 100 ओम। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे आई बराबर 2.2 एम्पियर आ जाएगा। तो धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।